कहते हैं कि लालच से कभी कोई बच नहीं सकता। लालच का परिणाम हमेशा विनाशी होता है और इस लालच के मुंह से बचने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा। इस बात को भले ही आप ना माने, लेकिन मैं मान चुका हूं। बचपन से ही धन दौलत के साथ साथ मुझे एक और चीज विरासत में मिला था, वो है लालच। विरासत में मुझे बहुत बड़ा सोने का कारोबार मिला था और इसी तरह सोने के ऊपर मेरा एक अलग ही मंशा था। अच्छे सोने को, किसी भी अच्छे ज्वेलरी को मैं अच्छे से पहचान लेता था और उसी वक्त मेरे अंदर लालच जाग उठता था और इसी लालच के कारण मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था जो मैं आज तक भुला नहीं पाया। ये आज से करीब 5 साल पहले की बात है। उस वक्त शहर के सबसे बड़े गोल्ड बिजनेसमैन में मेरा ही नाम आता था। ऐसे ही एक बरसात की रात मैं अपने दुकान में बैठा हुआ था, कुछ हिसाब वगैरह कर रहा था। रात के कितने बजे ये मुझे पता नहीं। अचानक एक दस्तक आया। कौन है? घड़ी देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। ऐसे वक्त कौन आ सकता है? सारे कारीगर, सारे मजदूर तो जा चुके हैं। इस वक्त कौन होगा? कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? डर डर के ही मैंने दुकान का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर देखा तो एक औरत, उसके पूरा बदन गीला था, लाल साड़ी में, बिखरे हुए खुले बाल, पूरे भीगे हुए मेरी तरफ देखी जा रही थी। आप कौन हैं? मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैंने उन्हें अंदर बुलाया। आप इस वक्त यहां पे, घबराइए मत, मैं यहां पे कुछ बेचने आई हूं। बेचने मतलब? देखिए, इस वक्त दुकान बंद हो चुका है। मैंने सुना है कि आप अच्छी कीमत देते हैं अच्छे ज्वेलरीज का। हाँ सही है, लेकिन मैंने बात खत्म ही किया था तभी उसने एक बहुत बड़ा नेकलेस का सेट मेरी तरफ आगे किया। जैसे ही मैंने उस नेकलेस को देखा, मेरे आंखें एकदम चौंका गए। पुराने दिनों का, एकदम सोने का, पूरा जल जल कर रहा था। देखकर ही मेरे मन में लालच आया। क्या आप इसे बेचने आई है? जी हाँ, मैं इसे आपको बेचने आई हूं। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप इसका कितना कीमत दे सकते हैं? देखिए, वैसे कोई बात नहीं, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। इस पूरे नेकलेस के सेट के बगैर क्या आप मुझे 1000 रुपए दे सकती है? 1000 रुपए? क्या मैंने सही सुना? 1000 रुपए? आप इतने महंगा एक सेट मुझे 1000 रुपए में बेच रहे हैं? मुझे कुछ सही नहीं लगा। बिल्कुल, मैं ही आपको बेचने आई हूं। मुझे पता है मुझे इसका ज्यादा कीमत नहीं मिल सकता, तो आप मुझे ये 1000 रुपए में ही मैं आपको ये बेच देती हूं। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। मैं इसको बेवकूफ समझूं या खुद को ईमानदार या खुद को बहुत चालाक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा ही एक एक्सपेंसिव सेट मुझे 1000 रुपए में मिल जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने फटाक से जाकर उसे 1000 रुपए दे दिया और वो जाने लगी। दरवाजे के नजदीक जाकर उसने कहा कि
वो फिर आएगी कुछ बेचने के लिए। हाँ जरूर, मैं उस सेट की तरफ देखे जा रहा था, बहुत खुश था उस दिन, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि कितने बड़े खतरे में मैंने पैर डाल दिया। घर जाकर मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया। उस सेट को बेचकर मेरा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी हो गया। मुझे इतना पैसा मिला कि मैंने अपने व्यापार को और बढ़ाया। ऐसे ही एक और दिन फिर वो औरत ऐसे ही एक बरसात के रात में आई, एक बहुत बड़ी अंगूठी बेचने के लिए, वो भी सिर्फ 500 रुपए में। ऐसे ही करीब 5 बार वो आ चुकी है और ऐसे ही एक्सपेंसिव टाइप के ज्वेलरीज मुझे बेची इतने कम दाम में। और मेरा व्यापार तो मेरे भावनाओं से भी बहुत आगे जा चुका है। मेरे घर वालों को यह भी नहीं पता था कि मैं ये क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक दिन अचानक मेरा एक शिवम नाम का दोस्त मेरे घर पे आया। सुना था कि वो साइकोलॉजी और वुडोइज्म्स के ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है। उसने आकर कहा कि मैंने बहुत तरक्की की और अपने बिजनेस को और बढ़ाया। अब अपने अंदर इस बात को मैं समा ना पाया। शिवम मेरे बचपन का दोस्त है, उसे मैंने सब कुछ बताया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर शिवम के हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया। सब देखने लगे। शिवम क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या किया? क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें उस औरत से ये जेवरात नहीं लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे। क्या मतलब? ऐसे जेवरात, ऐसे रेयर टाइप के जेवरात मुझे इतने कम में मिले, मैं उसे क्यों ना लूं? क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है। मेरे पैरों से मानो जमीन चला गया। हर कोई शिवम की तरफ देख रहा था। चुड़ैल? चुड़ैल मतलब? ये एक किस्म की डायन होती है जो ऐसे ही जेवरात वो 5 बार किसी जोड़ी को बेचती है। और पता है, ऐसा वो 6 बार करती है, लेकिन 6वें बार वो कुछ बेचने नहीं आती। वो जो भी बेची है उसका पूरा कीमत लेने आती है। और जानते भी हो उसका कीमत क्या है? एक जोहरी की जान। मतलब कि अब वो तुम्हारी जान लेगी। ये चुड़ैल ऐसे ही होती है, तुम्हें मारकर वो इन सब की कीमत लेगी। मुझे सब पता नहीं था, मैं क्या करूं? लालच का फल आखिर मुझे मिल ही गया। जिंदगी में इतने लालच किए हैं, ये मिलना तो मुझे था ही, लेकिन अब मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। शिवम प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? क्या तुम्हारे पास वो सारे जेवरात हैं जो तुमने उससे लिए थे? इस 6ठे बार अगर वो तुम्हारी जान जब लेने आएगी, तुम्हें उन सारे जेवरातों को उसके सामने जलाना होगा, तो फिर वो तुम्हें छोड़ देगी। नहीं, उन सब को मैंने बेच दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें क्या, वो तुम्हारे परिवार के किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं शिवम, मेरी मदद करो प्लीज, इसका कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है,
परंतु ये बहुत कठिन रास्ता है। जितना भी कठिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हो सकता है इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। भूत प्रेतों का एक ही तोड़ होता है, वो है लोहा। लोहे के किसी वस्तु को वो छू नहीं सकते। यदि तुम लोहे के एक बड़े चाकू से उसके सीने के आर पार कर दो तो वो उसी वक्त तुम्हारे सामने जल के भस्म हो जाएगी और तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ऐसा ही एक लोहे का चाकू है। परंतु याद रहे, यह चाकू तुम्हें उसके सीने के आर पार करना होगा और यह करने वो तुम्हें कभी नहीं देगी। वो अपना पूरा बल लेकर तुम्हें इस काम के लिए रोकेगी। परंतु तुम्हें रात खत्म होने से पहले यह करना ही होगा। और यदि तुमने ये 3 बजे से पहले खत्म नहीं किया तो वो तुम्हें जिंदा मार देगी। उस रात मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी फिर से दरवाजे में एक दस्तक आया। कौन है? कौन है? मुझे जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सोड़ों की बारिश हो रहा था, हवाएं चल रहे थे और मेरे सामने वो आई। तब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा, उल्टे पैर। तो आखिरकार तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। देखो, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे सारे जेवरात का कीमत है एक जौहरी की जान, और वो आज मैं लेकर रहूंगी, तुम्हारा प्राण लेकर। देखते ही देखते वो चुड़ैल अपने असली रूप में आने लगी। आंख सा जैसे लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, उल्टे पैर, बिखरे खुले सफेद बाल। वो हवा में एकदम फ्लोट कर रही थी। उसके बड़े बड़े हाथ मेरे गले को दबोचने के लिए आने लगे। उसी वक्त मैंने उस लोहे के चाकू को अपने से बाहर निकाला और देखते ही देखते मैंने जोर से उसकी तरफ वो फेंका। मेरे आंखों के सामने वो चाकू उस डायन के सीने के आर पार हो गया और तभी वो एकदम से चिल्लाने लगी और हवा में कहीं गायब हो गई। आज अगर मैं शिवम से ना मिला होता तो शायद मेरी जिंदगी आज नहीं होती। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मैंने लालच किया और लालच का फल मुझे भुगतना ही पड़ा। सही तो है, जिसने भी जब भी लालच किया है विनाश को ही गले लगाया है।